दोस्तों, पिछले 24 घंटों में रशिया यूक्रेन वॉर ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया है। सवाल ये है कि आखिर इस बड़े हमले की वजह क्या है और क्या ये युद्ध अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। यूक्रेन की तरफ से आए शुरुआती बयानों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 24 घंटों में रूस ने बड़ी संख्या में ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसके साथ ही कई इलाकों में भारी तोपखाने का भी इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट्स का दावा है कि ये हमला हाल के दिनों में रूस के अंदर हुए यूक्रेनी ड्रोन हमलों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया था। माना जा रहा है कि रूस की ताज़ा कार्रवाई उसी का जवाब है। इसी बीच एक और आंकड़ा चर्चा में है। रूसी अधिकारियों का दावा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक उन्होंने यूक्रेन के 20,000 से ज़्यादा सैनिकों के शव वापस किए हैं, जबकि बदले में उन्हें रूस के 627 सैनिकों के शव लौटाए गए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर यूक्रेन का कहना है कि कई इलाकों में लगातार लड़ाई जारी रहने की वजह से युद्ध क्षेत्र से शवों को निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोनों पक्षों के वास्तविक आंकड़ों की पुष्टि करना आसान नहीं है। अगर कुल सैन्य नुकसान की बात करें तो दोनों देशों के आधिकारिक और स्वतंत्र आकलनों में काफी अंतर है। यूक्रेन ने अपने सैन्य नुकसान के अलग आंकड़े जारी किए हैं, जबकि कई स्वतंत्र विश्लेषकों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। रूस ने भी अपने कुल सैन्य नुकसान का आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन स्वतंत्र अध्ययनों में वहां भी भारी जनहानि की बात कही गई है। यानी एक बात साफ है, इस युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और हजारों परिवार सीधे तौर पर इसकी कीमत चुका रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि युद्ध अभी भी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रूस लगातार चेतावनी देता रहा है कि यदि संघर्ष और बढ़ा या बाहरी दखल बढ़ा तो हालत और गंभीर हो सकते हैं। वहीं पश्चिमी देश यूक्रेन को सैन्य सहायता देना जारी रखे हुए हैं, जिससे तनाव लगातार बना हुआ है। युद्ध जितना लंबा खिंचता जा रहा है, उतनी ही मानवीय, आर्थिक और रणनीतिक कीमत दोनों पक्षों को चुकानी पड़ रही है। फिलहाल दुनिया की नज़रें इसी बात पर टिकी है कि क्या आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ेगा या फिर किसी कूटनीतिक समाधान की दिशा में ठोस कोशिश होगी। एक बात तय है, रशिया यूक्रेन वॉर सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं रह गया है। इसका असर पूरी दुनिया की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक राजनीति पर पड़ रहा है। आपकी राय में इस युद्ध का समाधान क्या हो सकता है? अपनी सोच हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वर्ल्ड अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की ऐसी ही आसान और तथ्य आधारित जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।